तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाले हैं क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया हुआ है। ठीक, तो 13 पे आते हैं डायरेक्ट। 13 देखिए क्या कहा जा रहा है। टेक केयर डैश योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ डबल एफ या ओ एफ या ऑन या फिर अपॉन। ठीक, ये जो क्वेश्चन है आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन से आया है। ठीक, टेक केयर ऑफ, टेक केयर के साथ ऑफ का ही यूज किया जाता है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। जैसे फॉन्ट के साथ क्या लगता है, देखिए जैसे अगर आप किसी चीज के शौकीन होते हैं तो क्या लगाते हैं, फॉन्ट प्लस ऑफ। फॉन्ट के साथ क्या लगता है, ऑफ, है ना। वैसे ही टेक केयर ऑफ, टेक केयर के साथ भी क्या लगता है, ऑफ प्रेपोजिशन लगता है। ओ सिंगल एफ वाला, ठीक, डबल एफ वाला नहीं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यू शुड लुक डैश योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक आउट आएगा, लुक आफ्टर आएगा, लुक ऑन आएगा या लुक अवे आएगा, क्योंकि लुक तो यहाँ पे पहले से है ही, तो इसके साथ क्या आने वाला है, आउट, आफ्टर, ऑन या अवे। ये जो क्वेश्चन आया है आपका, ये आया है आपका फ्रेजल वर्ब से। लुक के साथ अगर आप आफ्टर का यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है देखभाल करना, और लुक के साथ अगर आप एट का यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है किसी चीज की ओर ध्यान केंद्रित करना है। जैसे मेरी ओर देखो तो लुक एट मी। ठीक, तो लुक के साथ एट मैंने आपको बता दिया, लुक के साथ आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, और लुक के साथ अगर आप फॉर यूज करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है खोजना। जैसे मैं मोबाइल खोज रहा हूं तो आई एम लुकिंग फॉर मोबाइल। ठीक है, तो ऐसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का देखभाल करने के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुक आफ्टर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया, कैसे सर, तो एक लुक एट, दूसरा लुक आफ्टर, तीसरा लुक फॉर। ठीक, तो यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आई विल रीच ऑफिस डैश 6 o'clock। तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको दिमाग लगाना है। बाय आएगा, एट आएगा, बिफोर आएगा या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी क्या आएगा, जल्दी से दिमाग लगाइए। तो देखिए, आई विल रीच ऑफिस बाय 6 o'clock, अगर यहाँ पे बाय लगाते हैं यानी 6 बजे तक। बाई किसका सेंस देगा, तक का, मतलब आई विल रीच ऑफिस बाई 6 o'clock, मतलब मैं 6 बजे तक ऑफिस पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ये तो सेंस सही दे रहा है। और अगर एट लगा के देखते हैं तो क्या बनता है, आई विल रीच ऑफिस एट 6 o'clock, मैं 6 बजे ऑफिस पहुंच जाऊंगा। ठीक, अगर बिफोर लगा करके देखते हैं तब क्या बनता है सर, अगर बिफोर लगाते हैं तब क्या बनता है, देखिए आई विल रीच ऑफिस बिफोर 6 o'clock, मैं 6 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाऊंगा। मतलब ये जो तीनों वर्ड है यहाँ पे, तीन जो वर्ड है आपका, बाय, एट, बिफोर, ये तीनों बिल्कुल सही मीनिंग दे रहा है यहाँ पे। बाय लगाने से 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा, एट लगाने से 6 बजे पहुंच जाऊंगा, और बिफोर लगाने से 6 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा, ऐसा यहाँ पे सेंस दिया जा रहा है। और ये तीनों बिल्कुल सही है, यानी ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। तो इस केस में क्या करना है, इस ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करना है, ऑल ऑफ दीज, मतलब इन सब में से सभी। ये जो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, ये सब सही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को आप सही करेंगे। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन को आप वीवीआई में नोट कर लीजिएगा। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यू आर डैश ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या फिर नो आर्टिकल आएगा। तो ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट, ऑ से आएगा। ठीक, ऑ से आएगा, ये ऑ से लिखा जाएगा। ठीक, और जो अ से लिखा जाता है उसके साथ क्या लगता है, एन लगता है। ठीक, अ से अन तक में जो रहता है उसके साथ क्या लगता है, एन लगता है। ये मैंने आपको आर्टिकल वाली वीडियो में अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं तो इसका जो ऑप्शन है वो भी बदल जाएगा। बस एक छोटा सा चेंज करना है मुझे, क्या चेंज करूंगा, इस बॉय को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अगर मैं इस बॉय को यहाँ से रिमूव कर दूं, इस बॉय को मैं यहाँ से हटा दूं, तब जो इसका जो राइट आंसर होगा, तब ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नो आर्टिकल। तब इसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। अगर मैं इस बॉय को हटा दूं तो ऐसा क्यों होगा, ये मैंने आपको आर्टिकल में अच्छे से क्लियर किया हुआ है। ऑनेस्ट के साथ कोई ना कोई नाउन चाहिए। ठीक, ऑनेस्ट क्या है आपका, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, किसी ना किसी नाउन को क्वालिफाई करता है।
तो अगर यहाँ पे बॉय नहीं आएगा तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हिज बर्थडे इज डैश नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे यानी कि आने वाला संडे, ठीक। ये फ्यूचर के बारे में बात किया जा रहा है। ये किसके बारे में बात किया जा रहा है गाइस? तो फ्यूचर के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे संडे लगा हुआ है। मुझे बताइए, संडे मंडे ये सब जो चीज होता है, इससे पहले कौन सा प्रपोजिशन यूज किया जाता है? तो ऑन यूज किया जाता है। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, है ना, याद आया? तो यहाँ पे ऑन सही होगा, बाकी सारा प्रपोजिशन आपका गलत यूज करके यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, he fell the tree dash an axe। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उसने क्या किया है, उस ट्री को गिरा दिया है, ठीक है। फेल कर दिया, गिरा दिया है। कैसे गिराया? तो एक्स के मदद से, वो जो कुल्हाड़ी होता है ना, उसके मदद से। तो भाई क्या कैसे किया वो देखिए। तो देखिए यहाँ पे ट्री को क्या किया है, एक बंदा, एक आदमी क्या किया है, ट्री को काट दिया है, ठीक है, एक्स के मदद से, यानी कुल्हाड़ी के मदद से उसको क्या किया है, काट दिया है। तो अगर आप किसी चीज का यूज करके कोई काम करते हैं, तो परफॉर्म अ टास्क विद हेल्प ऑफ समथिंग, तो हम लोग वहां पे इस केस में क्या यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? विद का। अगर आप किसी टूल का यूज करते हैं किसी काम को परफॉर्म करने में, किसी काम को करने में, तो वहां पे विद प्रपोजिशन यूज किया जाता है, तो यहाँ पे विद आएगा। वैसे पेड़ को काटना बहुत गलत बात है, पेड़ को नहीं काटना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आई एम फाउंड डैश रीडिंग न्यूज़पेपर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि फॉन्ट के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। फॉन्ट के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। अगर आप किसी चीज के शौकीन है तो फॉन्ट ऑफ का यूज करिए। और एक चीज आपको और मैं बता देता हूँ, फॉन्ट के साथ ऑफ तो आता है, और अगर इसके बाद अगर कोई वर्ब का फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो V4 का ही यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ तो क्या बोलूंगा, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन अगर मैं सिर्फ ऐसे बोलूँ कि मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, तो क्या बोलूंगा, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, ठीक है। तो अगर फॉन्ड ऑफ के बाद कोई वर्ब आ रहा है तो फोर्थ फॉर्म में आएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो डायरेक्ट आएगा। तो इस बात का बस ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सी सफर्स डैश अ हार्ट डिजीज। तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको दिमाग लगाना है। अबाउट, इन, फ्रॉम या ऑन। सफर के साथ फ्रॉम लगता है, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है। सफर के साथ क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, किसी चीज से पीड़ित होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। फ्रॉम प्रपोजिशन यहाँ पे यूज किया जाएगा। सी सफर्स फ्रॉम अ हार्ट डिजीज, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप गाइस कि आप लोगों को जो आज का वीडियो है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप लोगों के एग्जाम के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम काफी ज्यादा पास आ रहा है, अच्छे से तैयारी करिए, मन लगाइए, और कोशिश करिए अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने का। मैं आप लोगों के लिए प्रे करूंगा कि आप लोगों का जो एग्जाम है बहुत अच्छा जाए। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।